पर विपक्षी दल बीजेपी हावी है। इधर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उठते सवालों के बीच सीएम भी बेहद सख्त दिख रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग पर मंत्री जी के फैसले को ही सीएम ने बदल दिया है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट पहले। तो सीएम नीतीश कुमार ने बताया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मंत्री जी के फैसले को ही बदल दिया है और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे। बताया जा रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैरवी चली है, पैसों का खेल हुआ है और इस बात की शिकायत जब सीएम नीतीश कुमार तक पहुंची तो उन्होंने इस बीच ट्रांसफर पोस्टिंग पर मंत्री जी के फैसले को ही सीएम ने बदल दिया है। उसके बाद से सियासी हलकों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस गड़बड़ झाले के पीछे कौन है और आखिर ये कौन सा खेल हो रहा था। तो बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पहले से ही बीजेपी लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन, फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग, ये सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं, गवर्नेंस के मुद्दे पर बेहद सख्त हैं। सख्ती भी ऐसी कि मंत्री के फैसले को बदल देते हैं, फिर सफाई देने भी आते हैं। कहते हैं शिकायतें आ रही थीं, राजस्व और भूमि में जो 480 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो गलत है। अब गलत है तो सरकार ये बर्दाश्त करेगी नहीं, इसलिए विभाग में इधर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभागीय आदेश आया और उधर तुरंत मुख्यमंत्री ने मंत्री के फैसले को बदल दिया। पिछले महीने ही ट्रांसफर किया, अब आपने रद्द कर दिया। क्या गठबंधन में सब ठीक है? गठबंधन में करके इस तरह से कई विभागों के ट्रांसफर किए गए बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है। वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे अधिकार तो हमने कह दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे, अब फ्रेश नया किया जाएगा। वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताए हैं जी, आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब किया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको भी रोक दिया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग तो हमारे सहयोगी एसके राजीव पटना से जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, वाकई में ये बड़ी बात है कि मंत्री जी के पूरी फाइल या पूरे फैसले को ही सीएम रोक देते हैं, उस पर कहीं न कहीं वीटो लगा देते हैं। तो ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल है कि आखिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों में कहीं न कहीं दम है, तभी वो रोकते हैं पूरी फाइल को। नहीं, देखिए उधर सीएम के पास एक विशेषाधिकार होता है और आपको ये पता है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका फाइनल जो है वो मुख्यमंत्री के पास जब फाइल जाता है तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का उस पर सिग्नेचर होता है और उसके बाद वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अमूमन ये प्रोसेस यही होता है। तो आप देखेंगे कि 30 जून को आलोक मेहता जो कि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं, उनकी तरफ से 497 बीडीओ और सीओ का ट्रांसफ़र जो है वो किया गया था और उसके बाद वो फाइल जो है वो मुख्यमंत्री आवास गया था और उस फाइल को मुख्यमंत्री ने रोक दिया था। और आज जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास फाइल जो है वो ट्रांसफ़र के लिए लंबित है लेकिन आपने अभी तक उसे फाइनल नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसमें कई त्रुटियाँ थी। और आपको आश्चर्य ये होगा जान करके कि तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे, यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि भाई जो ट्रांसफ़र किया गया है आलोक मेहता के द्वारा, चूँकि आलोक मेहता आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, तो उसमें
कई अनियमितताएं पाई गई हैं, यानी कि सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष तरीके से मुख्यमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि पैसे का एक बड़ा खेल जो है वो इस ट्रांसफर पोस्टिंग में किया गया। और आपको ये पता भी है कि जो अंचलाधिकारी का जो पद होता है, ये पद शुरू से विवादों में रहा है और उस विभाग के जो मंत्री रहते हैं वो भी इस बात को लेकर विवादों में रहते हैं। और ट्रांसफर पोस्टिंग में एक जो मैनी है वो बड़ा मैटर करता है। तो मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी थी तो उन्होंने फाइल को रोक रखा था और मुख्यमंत्री ने आज विधिवत कहा कि उसमें कई त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को वो उन्होंने अमेंड किया, उन्होंने देखा है और उसके बाद फ्रेश तरीके से नया जो है वो लिस्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर विधिवत ऑर्डर जो है वो निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी कल कई जिले के डीओ का ट्रांसफ़र किया था और वो फाइल भी मुख्यमंत्री के पास गई हुई थी और मुख्यमंत्री ने उसको भी रोक दिया था। तो आरजेडी कोटे के जो दो मंत्री हैं उदय, एक आलोक मेहता और एक चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, दोनों विभागों, इन दोनों मंत्रियों के विभागों के फाइल को मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ रोक कर रखा है और मुख्यमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि इस दोनों विभाग में कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में त्रुटियां थी और उस त्रुटियों को जब वो खुद देखेंगे उसके बाद ही पूरा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने ही कैबिनेट के सहयोगियों पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है और यह बताने की कोशिश की है तेजस्वी के सामने में कि जो उनका विभाग है, जो उनके अधीनस्थ जो विभाग है, जो उनके मंत्री का अधीनस्थ है, उस विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि महागठबंधन की भले ही सरकार बिहार में चल रही हो लेकिन महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम ये फाइल को रोकने और 1 महीने होने के बावजूद फाइल को का निपटारा नहीं करने और तेजस्वी के सामने मुख्यमंत्री का ये दिया गया बयान निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है। जी उदय। बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में ये भी एक मुद्दा बनेगा और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हमलावर है तो उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी बन जाएगा। नहीं देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा है उदय और ये सिर्फ आज मुद्दा नहीं बना है। आपको याद होगा कि जब पिछली सरकार थी जिसमें कि बीजेपी थी नीतीश कुमार के साथ, उसमें भी जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे राम स्वरूप राय, मुझे याद है कि उन्होंने भी बड़े पैमाने पर सीओ की पोस्टिंग की थी और उस फाइल को भी नीतीश कुमार ने रोक कर रखा था और जब तक वो मंत्री रहे तब तक उन्होंने उन सीओ की पोस्टिंग नीतीश कुमार ने नहीं की, यानी कि मुख्यमंत्री आवास से उस फाइल पर मुहर नहीं लगी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी लेड गवर्नमेंट है, यानी कि आरजेडी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में नेतृत्व कर रही है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव का वर्चस्व प्राप्त है, नीतीश कुमार के पास मात्र 40-42 विधायक हैं और उसके बावजूद अगर दो मंत्री के फाइल को अगर आप रोक लेते हैं और उनके ट्रांसफर को अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ट्रांसफर के फाइल को नहीं करने देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में देखिए आरजेडी इस चीज़ को बखूबी समझ रही है कि उनके मंत्रियों का चलने नहीं दिया जा रहा। इवन कि आप देखिए कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है उनके विभाग में प्रत्यय अमृत अभी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और वो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का भी वो नहीं चलने दे रहे, लेकिन उसके बावजूद सरकार चल रही। चूंकि सरकार में बने रहना आरजेडी के लिए निहायत ही जरूरी है, लेकिन आरजेडी इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या राजनीति करवट लेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने आज एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की है कि अगर करप्शन मंत्रिमंडल में चलेगा या फिर करप्शन की कोई संभावना बनती है तो उसे बतौर मुख्यमंत्री कम से कम नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी उदय। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं ये मामला गंभीर था, फिलहाल सीएम ने इस पर एक अंकुश लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो कहाँ तक कामयाब रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी और आने वाले दिनों में इस पे क्या कुछ होता है इसे भी देखना दिलचस्प होगा।